देखिए, हम बिहार में एनडीए के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में हमने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और हमारी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश के 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है और हम वहाँ पे अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। उसके बावजूद भी ऐसे प्रतिभा नहीं लगने देना और जाति विशेष के दबाव पे जाकर, तो ये मुझे लगता है कि सरकार का अच्छा पहल नहीं था उस समय में। हम 165 सीट को चिन्हित किए हैं, 165 सीट पे हम लोग लड़ेंगे और बाकी सीट पे हम सामाजिक न्याय के साथ जो लोग लड़ेंगे उनको हम लोग मदद करेंगे और हमें पूरा ताकत लगा के दिल्ली तक पहुंचना है और इसके लिए हम लोग पार्टी पूरे भारत में विस्तार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे आरक्षण अगर लागू कर देंगे केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पे उनको हम बेगर शर्त और बेगर कंडीशन का मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो हमारी तो जो लड़ाई है उस लड़ाई के साथ हम लोग चल रहे हैं। हमारी लड़ाई में जो लोग साथ देंगे उनके साथ हम लोग रह सकते हैं। नहीं, वहाँ पे अभी हम सिंगल अकेले अपने दम पर 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। 165 सीट पे चुनाव लड़ने का तैयारी 100% हो चुका है। हम वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम वहाँ पे किसी से गठबंधन करने का इच्छा में नहीं है, ना ही मूड पे। बिल्कुल ही नहीं बिखराव होंगे, वो जहाँ है वहाँ पे रहेंगे और उनको 1-2 टिकट चाहिए, वो लेके रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो राजनीति करने के लिए बहुत लोग हर प्रदेश में रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह। बिहार चुनाव के बाद यूपी चुनाव के लिए मुकेश सहनी ने पूरा अपना मूड बना लिया है और दमखम के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी है। पिछले 25 जुलाई को जब वो यूपी चुनाव प्रचार प्रसार के लिए गए थे तो उन्हें योगी आदित्यनाथ द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। उसके बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं दिया गया, जिसके बाद उन्होंने अपना नया अभियान शुरू कर दिया है। ऑनलाइन लड़ाई की प्रक्रिया उन्होंने शुरू कर दी है। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि 50,000 मूर्तियाँ वो घर घर तक पहुंचाएंगे निषाद समाज को न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने अपना आइडल बना लिया है फूलन देवी को और फूलन देवी के नाम से ही 163 सीट पर वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने, सुनते हैं। जयंती के अवसर पे आप सभी को धन्यवाद। और आज जिसे हम दिल से, मन से, आत्मा से मानते हैं, वीरांगना फूलन देवी जी का आज उनका जयंती है, सत नमन करते हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि उनके शहादत दिवस पे 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश में जो हमने 18 मूर्ति भेजा था हर मंडल में लगने के लिए, वहाँ के सरकारों ने रोक लगा दिया और हर तरह से हमारे हर कार्यक्रम को बाधित किया गया। उसके बावजूद भी हम लोगों ने निराश नहीं हुआ है और हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूती से वीरांगना फूलन देवी जी का उसी रोज मन में हमने इच्छा व्यक्त किया कि हर घर घर तक वीरांगना फूलन देवी को पहुंचाना है। तो हमने अभी निर्णय लिया, पार्टी के सभी पदाधिकारी ने निर्णय लिया है कि 50,000 मूर्ति, 50,000 प्रतिमा उत्तर प्रदेश में हर घर तक निषाद परिवार के बीच में वहाँ पे हम लोग पहुँचाएँगे, ताकि लोग अपने दिल में, अपने घर में उनको माने। और मुझे लगता है कि सरकार हो या कोई भी किसी को घर में नहीं रोक पाएंगे। और 10 लाख कैलेंडर और 5 लाख लॉकेट, ये हम उत्तर प्रदेश में हर घर घर तक निषाद को वहाँ पे भेजेंगे। इसके लिए वीआईपी पार्टी के वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। वहाँ पे जाके निःशुल्क वहाँ से वो अपना सारा डिटेल जानकारी देंगे और उनको भी हिंदुस्तान के कोई भी कोना में जहाँ पे भी रहेंगे उनको फ्री में उनको कुरियर से उनके घर तक हम लोग भेजने का काम करेंगे। और साथ ही उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पे हम खास करके, ऐसे तो 403 सीट पे हम तैयारी कर रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम आने वाले 2022 में चुनाव लड़ेंगे। लेकिन खास करके 165 सीट जो हमने चिन्हित किया है, ऐसे सीट पर मैक्सिमम जगह घर घर तक हमारे जो प्रभारी जब जाएंगे वो चिन्हित करेंगे और हर घर में कोशिश होगा कि वहाँ पे प्रतिमा लगे। तो इसके लिए कार्यक्रम आने वाले समय में होगा। तो आज हम लोगों ने आज उनके जयंती के अवसर पे घोषणा कर रहे हैं और ये 100 दिन के अंदर में ये सारे प्रक्रिया पूरा कर लिया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। और इसके लिए आप सभी को हमने बुलाया है और मुझे लगता है कि उन लोगों को सबसे बड़ा जवाब होगा जिन्होंने 25 जुलाई को जो कार्यक्रम ने रोका। ऐसे सरकार को सबसे बड़ा देखने की आवश्यकता गिरेगा कि उन्होंने जो उस समय में जो किया वो गलत किया कि नहीं किया, ये उनको अभी देखने के लिए मिलेगा। धन्यवाद आप सबको। नहीं, देखिए, हम बिहार में एनडीए के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में हमने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है
और हमारी पार्टी मजबूती से उत्तर प्रदेश के 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है और हम वहाँ पे अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अभी तो फिलहाल हम अकेले तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसमें दीपावली के आसपास में अक्टूबर नवंबर में एक बार पुनः हम लोग पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ बैठकर एक बार चर्चा करेंगे, विचार करेंगे और सामाजिक न्याय के साथ लड़ने वाले लोग, जो सामाजिक धारा को आगे पहुंचाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ आने वाले समय में सोचा जा सकता है। निश्चित तौर पे ये सोचने वाला यही सोचेंगे भी, और सच ये भी है कि जिस तरीके से सरकार ने जो निर्णय लिया था वो कहीं से सही नहीं था। एक पूर्व सांसद 2 बार सांसद रही और उन्होंने संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचा, चंबल से लेकर लोकसभा तक पहुँचा और वो माननीय सांसद बने 2 बार, और उसके बावजूद भी ऐसे प्रतिमा नहीं लगने देना और जाति विशेष के दबाव पे जाकर, तो ये मुझे लगता है कि सरकार का अच्छा पहल नहीं था उस समय में। इसलिए हम लोगों ने फूलन देवी को हमेशा मानते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि हमारे विचारों में, हमारे संघर्षों में फूलन देवी अभी भी जिंदा है और उनको लेके हम लोग चलेंगे, क्योंकि उनका हमेशा विचार था कि समाज को एकजुट करे, समाज को आगे पहुंचाए, और वही काम हम लोग भी कर रहे हैं। हम 165 सीट को चिन्हित किए हैं, 165 सीट पे हम लोग लड़ेंगे और बाकी सीट पे हम सामाजिक न्याय के साथ जो लोग लड़ेंगे उनको हम लोग मदद करेंगे। बिहार की बीजेपी समाजवादी नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगा तो उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, हमारे सामान्य विचारधारा के साथ जो लोग चलेंगे, वहाँ पे तो हमारा एक लड़ाई है ना कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। ये लड़ाई हम लोग बिहार से 2014 से ही चालू किया और हमें पूरा ताकत लगा के दिल्ली तक पहुँचना है और इसके लिए हम लोग पार्टी पूरे भारत में विस्तार कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारे आरक्षण अगर लागू कर देंगे केंद्र सरकार, तो निश्चित तौर पे उनको हम बेगर शर्त और बेगर कंडीशन का मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो हमारी तो जो लड़ाई है उस लड़ाई के साथ हम लोग चल रहे हैं। हमारी लड़ाई में जो लोग साथ देंगे उनके साथ हम लोग रह सकते हैं। ऐसे में क्या संभावना फिर से बन सकता है? आप बहुत बोल रहे हैं कि बीजेपी के साथ आप चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं? नहीं, वहाँ पे अभी हम सिंगल अकेले अपने दम पर 403 सीट पे तैयारी कर रहे हैं। 165 सीट पे चुनाव लड़ने का तैयारी 100% हो चुका है। हम वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम वहाँ पे किसी से गठबंधन करने का इच्छा में नहीं है, ना ही मूड पे है। संजय निषाद पहले से उत्तर प्रदेश में एक चेहरा है, आप फिर जा रहे हैं, क्या लग रहा है? बिखराव नहीं हो सकता है आपकी? बिल्कुल ही नहीं बिखराव होंगे, वो जहाँ है वहाँ पे रहेंगे और उनको 1-2 टिकट चाहिए, वो लेके रहेंगे और चुनाव लड़ेंगे। ऐसे तो राजनीति करने के लिए बहुत लोग हर प्रदेश में रहते हैं, लेकिन समाज को लेके चलने के लिए बहुत कम लोग होते हैं और हम लोग वहाँ पे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, ना कि वहाँ पे जाके हमें मंत्री बनना है। वहाँ के लोगों को हमें आगे बढ़ाना है, समाज को एक जोड़ना है, उसके लिए हम लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।